जो यह खबर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर आप जो है कि चौंक जाएंगे, आपको पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आपको पता है कि महाकुंभ के अंदर, जो प्रयागराज के अंदर महाकुंभ लगा हुआ है, काफी ज्यादा लोग उस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आखिर यहां की भीड़ कम होने लगे और हम गंगा स्नान करने के लिए जाएं। दोस्तों, उसी बात को चलते हुए भीड़ कम हो चुकी है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अंदर से एक देवर अपनी भाभी के साथ में प्रयागराज महाकुंभ घूमने के लिए जाता है। जैसे ही वहां पर जाता है तो क्योंकि उसका पति तो घर पर होता नहीं है, तो अपने 26 साल की जो भाभी है 22 साल के देवर के साथ में प्रयागराज महाकुंभ घूमने के लिए चली जाती है। एक एक दिन वहां पर घूमते हैं। जैसे ही शाम का वक्त होता है, शाम का वक्त होते ही होटल में रुक जाते हैं दोनों। मना भी करती है भाभी, एक अलग अलग रूम लेते हैं, लेकिन देवर कहता है कि नहीं, हम एक ही रूम ले लेंगे, क्यों बेफालतू में पैसे खर्च करने लगे। दोस्तों, इसके चलते जो दोनों एक रूम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सर्दी का टाइम है, आप लोगों को पता है, तो उसके अंदर दोनों एक कंबल के अंदर होते हैं। जब उस कंबल के अंदर और भी ज्यादा रात होती है, उसके बाद में जो कुछ होता है उस कंबल के अंदर, वहां होटल में तो होता ही है, लेकिन जब वापस वो घर पर आ जाते हैं, उसके बाद में फिर से वो घर के अंदर जो करते हैं ना, और जो उनके बाद में जो कुछ भी होता है, उसको सुन करके, उसको देख करके आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। अच्छे से मैं आप लोगों को इस कहानी को समझाने वाला हूं। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की कहानी है। अलीगढ़ के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहां के रहने वाले हैं उर्मिला अपने सास ससुर के साथ में, और अपना उसका एक 22 वर्षीय देवर है। उर्मिला की उम्र 26 साल है, उसके देवर की उम्र 22 साल है, उसकी सासू माँ की उम्र 50 साल है, उसके ससुर की उम्र 55 साल है। उसका जो हस्बैंड है, उसका पति है राकेश, वो फौज की नौकरी करता है। उस समय वह ड्यूटी पर है। दोस्तों, जैसे ही वह ड्यूटी पर है, तो उसकी पत्नी कहती है कि क्यों ना हमको भी महाकुंभ घूमने के लिए जाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, वो अपने पति के पास में कॉल करती है, तो उसका पति कहता है कि तुम ऐसा करो, अपने देवर को लेकर और अपनी माँ को लेकर, यानी सासू माँ को लेकर, मेरी माँ को लेकर, दोनों तीनों आप प्रयागराज महाकुंभ घूमने के लिए चले जाएं, वहां पर आप गंगा स्नान भी कर लेना। लेकिन दोस्तों, वो सोचते हैं उसके बाद में कि आप देखिए, क्योंकि भीड़ अभी इतनी भी ज्यादा कम नहीं है कि जितनी हम सोच रहे हैं, लेकिन महाकुंभ के अंदर वैसे ही लोग, भगदड़ मची हुई है। आप लोगों को पता है, काफी सारे हादसे वहां पर हो चुके हैं। ऐसे में बुजुर्ग आदमियों का वहां पर ले जाना ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही चले जाते हैं। राकेश कहता है कि तुम दोनों देवर भाभी वहां पर चले जाओ घूमने के लिए, महाकुंभ घूमने के लिए। अच्छे से घूमना, अपना ख्याल रखना, कहीं बिछड़ ना जाना, कभी तुम भी एक दूसरे से अलग हो जाओ। कहती है चलो ठीक है, हम दोनों ही चले जाते हैं, 1 या 2 दिन, लेकिन हम अच्छे से वहां पर घूमेंगे। मैं अच्छे से देखना है, साधुओं से भी मिलना है, गंगा स्नान भी करना है। तो कहता है कि चलो ठीक है, तुम अपने अच्छे से आराम से जाओ। अपने भाई से, छोटे से बात करता है, कहता है कि तुम इसको आराम से ले जाना, अच्छे से ले जाना। अगर तुमको पैसों की दिक्कत हो तो मेरे पास में तुम कॉल कर देना, और 10, 15, 20 हजार रुपए तुम घर से ले जाओ। दोस्तों, दोनों निकल जाते हैं, प्रयागराज के अंदर पहुंच जाते हैं। ट्रेन पकड़ के जैसे तैसे चलकर वो पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में जो दोनों देवर भाभी हैं, एक साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। वो उसको, जो अपनी भाभी होती है, साधुओं के साथ में मिलाता है, क्योंकि उस वक्त उसकी भाभी की उम्र 26 साल की थी, उसके साथ पास में एक बच्चा भी नहीं था। तो दोस्तों, वो उनसे मिलती है, कि कहती है कि भाभी चलो हम पूछते हैं इनसे, तुम्हारे बारे में पूछते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं, जो भी कुछ मामला है बच्चों के बारे में भी उनसे डिस्कस करते हैं कि तुम्हारे ऐसे बच्चे होंगे, इतने बच्चे होंगे। वो उनसे मतलब एक दूसरे से, आपको पता है कि पाखंडी तो वहां पर बैठे ही हुए हैं, ऐसे बात करते हैं, तुम्हारे ऐसे बच्चे हो जाएंगे, 10, 20, 150 रुपए उनको दे देते हैं, तो वो मार देते हैं टोपी। दोस्तों, जैसे वहां पर पहुंचते हैं, फिर वो गंगा में डुबकी लगाते हैं। मतलब कुल मिलाकर उनको, जो जिस दिन वे जाते हैं वहां पर, उनको पूरी तरह से शाम हो जाती है। जैसे शाम हो जाती है, तो वो अच्छे से घूम भी नहीं पाते हैं, यानी अच्छे से घूम नहीं पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि देखिए, आज भाभी जी हम होटल में रुक जाते हैं, होटल में रुकने के बाद में कल सुबह फिर से हम महाकुंभ में जाएंगे और अच्छे से वहां पर घूम लेंगे। थोड़ी दूर वहां से, महाकुंभ से, वो एक होटल ले लेते हैं। काफी ज्यादा होटल थी, क्योंकि वहां पर आपको पता है सीजन का टाइम है, इसमें ज्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं वहां पर। दोस्तों, एक होटल ले लेते हैं। होटल का तकरीबन 5,000 रुपए का एक रूम, एक रात का किराए का था।
तो दोनों देवर और भाभी वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आखिर हमें कितने रूम लेने चाहिए। देव उससे कहती है कि आप ऐसा कीजिए, 2 रूम ले लीजिए, एक में मैं रह लूँगी, एक में तुम रह लेना। अगर पैसे की कमी है तो तुम अपने भाई से कॉल कर लो और उससे अकाउंट में अपने में पैसे ट्रांसफ़र करवा लो, तुम यहाँ पर दे देना। लेकिन कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं है भाभी जी, जो है कि हम एक ही रूम में एडजस्ट कर लेंगे। क्यों ना, अब यहाँ पर हमें देखिए, अगर कल हम अच्छे से नहीं घूमे तो फिर से हमें कल यहाँ पर रुकना है। तो ऐसे में 5,000 रुपए का एक रूम है, 10,000 हम आज दे देंगे, 10,000 हमें कल देने हैं, तो फिर इसमें हमारा क्या ही है, बेफालतू में 20,000 रुपए जाएँगे, तो क्यों ना हम एक ही रूम में एडजस्ट हो जाएँ। तुम ऐसा करना, तुम ऊपर बेड पर लेट जाना, मैं जो है कि नीचे बिस्तर लगा कर के लेट जाऊँगा। कहती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। दोस्तों एक रूम ले लेते हैं, दोनों वहाँ पर लेट जाते हैं। लेटते क्या है कि जैसे ही शाम होती है, दोनों एक ही उसमें बेड था। एक बेड और एक ही उसमें रज़ाई थी, यानी कंबल था एक ही, वहाँ पर लेट जाती है। तो उसके पिता, जो उसका पति है राकेश, उसका उसके पास में वीडियो कॉल आता है। जब वो देखती है, दोनों बातें करते हैं, अच्छे से हँसते हैं, बोलते हैं, कहती है कि आज तो हम अच्छे से नहीं घूम पाए क्योंकि आज वहाँ से सफ़र करके भी आए, थोड़ी देर वहाँ पर गए, उसके बाद में अंधेरा हो गया तो हम लोगों ने यहाँ पर रूम किराए में ले लिया। दोस्तों दोनों बात करते हैं, तो बात करने के बाद में वो कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, हमने 2 रूम लिए हैं, एक रूम में तुम्हारा भाई है, एक रूम में मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ। तो वीडियो कॉल पर उसको देखती है, उससे हँस बोलकर बात करती है। कुल मिलाकर उसने अपने पति से ये झूठ बोल दिया कि हम इस रूम में अकेली हूँ मैं, वो दूसरे रूम में है। तो दोस्तों उसके बाद में फ़ौरन से कॉल कट जाता है। कॉल कटने के बाद में दोनों एक बिस्तर पर लेट जाते हैं। एक भाभी इधर की साइड, देवर इधर की साइड, दोनों के बीच में कुछ फासला था। तो दोस्तों दोनों जब बात करते हैं, कहता है कि देवर कहता है कि तुमने अब भैया से झूठ क्यों बोला है? वो कहती है कि अब मैं क्या ही कह सकती थी। अच्छा, मैं उससे ये कहती कि तुम भी मेरे पास में यहाँ पर लेटे हुए हो, हम दोनों एक रूम पे हैं, दोनों ऐसे बातें करते रहते हैं। और हल्की सी उसको मुस्कुराहट उसके चेहरे पर, उसकी भाभी के चेहरे पर आ जाती है। दोस्तों हल्के से दोनों को पैर अड़ने लगते हैं, कंबल जब ओढ़ते हैं तो दोनों को पैर भिड़ने लगते हैं। दोस्तों ऐसे ही फिर कुछ देर के बाद में ऐसे ही दोनों में बातें करते हुए पिक्चर देखने लगते हैं, कुछ यूट्यूब चलाने लगते हैं, कुछ फेसबुक चलाने लगते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, देवर भाभी का अफेयर या इस तरह की वीडियोज़ आ जाती हैं, अश्लीलता की फैली हुई वीडियो, कि जिसे आप लोगों ने खूब देखा होगा। तो इस तरह की वीडियो उनके सामने आ जाती हैं। जैसे उनके सामने वो वीडियो आती है, उनको देखता है तो वो कह देता है, थोड़ी देर वो देखने लगती है उसकी भाभी, तो भाभी कहती है कि देखो देवर ये क्या है, इसमें ये वीडियो चल रही है। तो ऐसे में देखकर दोनों हँसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। तो दोनों हल्के-हल्के से करीब आने लगते हैं उस वीडियो को देख कर के। तो उसका चेहरा है जो उसकी भाभी के चेहरे से टच हो जाता है और वो कुल मिलाकर किस कर लेता है। किस करने के बाद में उसकी भाभी उसको कोई रिप्लाई नहीं देती है, हल्की-सी मुस्कुराती है। और फिर से मुस्कुराने के बाद में फिर उसको लगता है कि मुझे इसका जवाब कैसे देना चाहिए, तो वो भी उसको किस कर देती है रिप्लाई में। उसका जवाब, किस का जवाब वो किस से ही अपने देवर को देती है। तो दोस्तों फिर से वो किस करता है, फिर से वो उसको किस कर देती है। दोनों का मामला यहाँ तक कि एक दूसरे की बाहों में दोनों आ गए। दोनों एक दूसरे की बाहों में आकर उन्होंने वो सारे काम किए, वो सारे नाजायज़ संबंध बनाए, जो अकेले मर्द और औरत के बीच में होते हैं। इस तरह से नाजायज़ ताल्लुकात उन्होंने उस होटल के अंदर बनाए, दोनों देवर-भाभियों ने। कुल मिलाकर अच्छे से उन्होंने रोमांस किया उस रात। फ़ौरन से फिर सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद में फिर से प्रयागराज घूमने जाते हैं, अपने पति से बात करने के बाद में प्रयागराज घूमने जाते हैं। घूमने के बाद में फिर से होटल में आ जाते हैं कि अब सुबह हमें जल्दी घर पर निकलना है। क्योंकि 2 दिन आज हो चुके हैं, रो होटल का किराया भी ज़्यादा है, तो दोस्तों दूसरे दिन भी वो उसी रूम को ले लेते हैं, उसी होटल के रूम को। तो दोस्तों होटल के रूम को लेने के बाद में फिर से उन दोनों का वही काम जो शुरू की रात में उन्होंने किया था, दोनों इस तरह से फिर से दोनों देवर-भाभी वहाँ पर करने लगते हैं। दोस्तों इतनी अश्लीलता, मतलब दोनों का फिर बातें करते हैं कि कहते हैं कि मैं आपको भाभी जी बहुत दिन से पसंद कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे कुछ कहने की। वो भी कहने लगती है क्योंकि 1 साल उसके पति को नौकरी पर चढ़े हुए हो गई हैं और 1 साल से वो घर पर नहीं आए। वो भी कहती थी कि मैं भी आपको काफ़ी दिन से पसंद करती थी, देखती थी, लाइक करती थी, लेकिन मेरी भी हिम्मत नहीं हुई। आज देखते हैं कि यहाँ पर हम पाप धुलने के लिए आए हैं, लेकिन उल्टा हम पाप कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि मुझे तो पहले से ही आपको कुछ कहना था, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। तो दोस्तों इस बात को लेकर
दोनों फिर सुबह हो जाती है, मतलब वो दूसरी रात भी वो सारे काम करते हैं जो एक दूसरे के बीच में होते हैं। तो दोस्तों जब वो काम कर लेते हैं, इस तरह से हो जाता है, तो घर पर चले जाते हैं। घर पर जाने के बाद में पहुँचती है उनकी माँ है जो उसकी, राकेश की माँ, उन दोनों को चाय वग़ैरह पिलाती है, वहाँ पर लाती है और कह देती है कि तुम आराम करो, काफ़ी दूर से आए हो, तुम ऐसा करो यहाँ पर लेट जाओ। दोस्तों लेटने के बाद में सब अपने-अपने रूम में रात को चले जाते हैं। जाने के बाद में देवर अपने में, भाभी अपने में, माँ-बाप अपने में। दोस्तों उसके बाद में जो उसका देवर है रात को खड़ा हो जाता है, खड़ा होने के बाद में उसके रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद में फिर से वो सारे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए थे। रात का समय था, बिल्कुल कील भी गिरने की आवाज़ रात को आती है। जैसे ही दोस्तों वो सारे काम वो करने लगते हैं लाइट ऑफ करके, तो उसकी माँ की रात को 12 बजे आँख खुल जाती है। वो अपने बेटे के रूम में जाती है, देखती है कि वहाँ पर बेटा नहीं है। जाने के बाद में फ़ौरन से वो सिसकियाँ उसको आने लगती हैं, जो एक-दूसरे से संबंध बनाते हैं, इस तरह की आवाज़ें निकलना उसके कानों में पहुँचती है, तो बहू के रूम के बाहर जाती है, उसको देखती है कि यहाँ से ऐसी आवाज़ आ रही है, तो वो गेट को बजाने लगती है। जैसे ही गेट को बजाने लगती है, तो दोनों के बीच में वो जाते हैं। जब उसको दरवाजे को फ़ौरन से जल्दी से कपड़ा पहनकर उस दरवाजे को खोलते हैं, तो दोनों उस माँ के पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि तुम इसी वजह से तुम यहाँ पर कर रहे हो, आखिर मेरा बेटा, तुम मेरे छोटे बेटे हो और तुम अपनी माँ समान के साथ में इस तरह के कर्म कर रहे हो। दोनों पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ देर में और भी घरवाले वहाँ पर आ जाते हैं। उसको सुबह होते ही अपने बड़े भाई को, राकेश को, वो फ़ोन कर देते हैं उसके पति को। वो कहता है कि अम्मा तुम टेंशन ना लो, मैं 2-3 दिन में छुट्टी लेकर के आ रहा हूँ, फिर हम यहाँ से बात करेंगे, हिसाब इनसे चुकता करेंगे। छुट्टी लेकर आ जाता है और उसका हाथ उसके हाथ में दे देता है। कहता है कि आखिर तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ में क्या कुछ नहीं किया? मैंने तुमको किस चीज़ की दुःख तकलीफ़ दी आखिर जो तुमने मेरे भाई के साथ में ऐसा किया? दोनों के हाथ एक-दूसरे में देकर उन्होंने अपने घर से उसको निकाल दिया। कुल मिला के वो रोई गिड़गिड़ाई दोनों, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं मानी। दोनों को वहाँ से बाहर निकाल दिया और कह दिया कि तुम दोबारा मेरे घर पर मत आना। दोस्तों ये कहानी का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है। लेकिन आज के युग में जो हो रहा है ना, हकीकत है यही हो रहा है। दोस्तों इस कहानी को सुनकर, देकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।